तुम्हारी मर्जी पड़े जहां रहो, पर स्वस्थ और सुखी रहो। कोई माता पिता ये नहीं कहेंगे कि सारा घर का पूरा व्यक्ति घर के अंदर ही रहे। नहीं नहीं नहीं, आप तो जहां रहो वहां अच्छे से सुखी हो। अब तीनों अलग अलग रह रहे थे, पर उपद्रव इतना मचाया, इतना उपद्रव मचाया इन तीनों ने कि देवता उन परेशान हो गए। और देवताओं ने आपस में बात करी कि इनको मारे कौन। तो सब ने जाकर शंकर जी से निवेदन करा, भोलेनाथ जी इनको तो आपको ही मारना पड़ेगा। शंकर भगवान बोले मारने को तैयार हूं, पर बात इतनी सी कि तीनों मरेंगे तो एक साथ मरेंगे, और इन तीनों को एक साथ लाना के लिए 33 कोटि देवता सारे पशु बन जाए और मैं तुम्हारा पति बन जाऊं। मैं तुम्हारा पति बनकर बड़े नंदी का रूप धारण कर कर तुम्हारे पीछे पीछे भागता हुआ आऊंगा। तुम इन तीनों को अपने अपने महल से निकाल कर एक जगह पर लेकर आना, तीनों का मैं संहार कर दूंगा। तीनों को इकट्ठा कर कर एक जगह पर लेकर आए। भगवान बड़े नंदी का रूप धारण कर कर उनको मारने के लिए आतुर हुए। जैसे ही आतुर हुए, तारकाक्ष बिंदु मामली को तो मार दिया, कमलाक्ष की ने फरसा उठाकर भगवान शंकर का गला काट दिया। शिव जी नंदी के रूप में आए थे, शंकर का जैसे गला कटा, वो कटा हुआ गला नेपाल में जाकर गिरा। शिव जी का धड़ केदारनाथ जी के रूप में विराजमान हुआ। पर शिव जी ने देखा यदि ये आज नहीं मरे तो फिर नहीं मरेंगे, तो शंकर भगवान ने सोचा इनको मारना जरूरी है। शिव जी अपने असली स्वरूप में आ गए, त्रिशूल उठाकर तारकाक्ष विदुमाली को मारा। जैसे ही मारा, कमलाक्ष की मारने के लिए पीछे से दौड़ा। भगवान ने पीछे का कोना, तो त्रिशूल की नोक पीछे का भाग कमलाक्ष की को दिया। तब जाकर ये तारकासुर के 3 पुत्र मरे। देवता आनंदित हुए। तब देवताओं को लगा कि अब सुख का भान होगा, अब आनंद की अनुभूति है, अब आनंद की अनुभूति होगी। अच्छा, देवताओं के साथ और आपके साथ और हमारे साथ एक जैसा ही होता है। अपन थोड़े दिन अच्छे से जीते हैं, इसके बाद लगता है अब सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट चले गया। जैसे पिछली बार कोरोना आया था, चले भी गया था, किसी को नहीं मालूम था कि ये जन्मदिन मनाने वापस आ जाएगा। अच्छा, पैदा हुआ था जब इतनी बड़ी पार्टी नहीं करी थी इसने, कोरोना ने, पर अभी तो बहुत ही लंबी चौड़ी पार्टी कर दी साहब। कजन कितनों को निपटाया जा रही है, जो जो इसकी पार्टी में जा रही है सबको निपटा रही है। आपसे भी निवेदन है, दूर रहना, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और एक दिन में कम से कम 25 बार हाथ को धोते रहो। और एक बहू से सास हमेशा हर बार कहती थी, ए बहू, एक एक कोने कोने की कचरे की झाड़ू एक एक निकाल लेना। हो आओ। बहू जब भी कोई काम करने बैठती ना, सास उसको हमेशा टोका करती, एक एक चावल अच्छे से बीनना। हो, एक एक भिंडी अच्छे से साफ करना। हो, एक एक आलू अच्छे से धोना। हो। एक दिन बहू इतनी परेशान हो गई, अब की बार आज सुबह नहाने गई ना बाथरूम में, निकली नहीं 2 घंटा तक। जब 2 घंटे तक नहीं निकली तो सास को लगा कि कहाँ रह गई है अंदर। सास दौड़ कर गई है, बहू, हाँ मम्मी, निकलना। आती हूँ मम्मी। इतनी देरी काहे में हो गई? एक एक बाल को शैम्पू कर रही हूँ। सास समझ गई, इसको बुरा लग गया। तुम भी करो, प्रतिदिन कम से कम प्रयास जरूर करो। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मुंह पर मास्क लगा कर रखिए, हाथ को सैनिटाइज करते रहें, धोते रहें और दूरी बनाकर रखें। बहुत जरूरी आज होता है। अपन सोचते हैं कि अब अच्छा दिन आने वाला है, समय अच्छा आएगा, अच्छा हो जाएगा। यही सोचते 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 होता है। एक जैसे संत है, एक नदी के किनारे पर बैठ गया, तट पर,
किसी ने पूछा बाबा जी क्यों बैठे हो? बाबा जी बोले नदी का पानी खत्म होए तो मैं पार हो जाऊं। दूसरे ने कहा बाबा जी ये नदी का पानी कभी खत्म नहीं होगा, तुम्हें पार होना है तो नाव में बैठो और चले जाओ। संत कहने लगे इसलिए तो समझाने के लिए बैठा हूं कि दुनिया के लोग सोचते हैं बस ये समय निकल जाए इसके बाद फिर अच्छा समय आएगा, ये समय निकल जाए इसके बाद अच्छा समय आएगा। मालूम पड़े पानी बहता रह गया, तुम बैठे कि बैठे ही रह गए। इसलिए निवेदन है भगवत भजन की नाव पकड़ो, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जपते हुए इसको पार करते रहो। ये भव सागर की नदियाँ है, बहती रहेगी। पार होने का तरीका केवल शिव महापुराण राम कथा कृष्ण कथा ही है जिसके माध्यम से हम पार हो सकते, हम पार निकल सकते, बस साधन वही है, कोई दूसरा नहीं। मर गए तारकाक्ष कमलाक्ष की विदुन्माली तीनों। आया समय शंखचूर्ण नाम के राक्षस का भगवान ने संहार करा, अपने पांव से प्रहार कर कर उसकी हस्तियों को, उसकी हड्डियों को समुद्र में फेंका, जिससे शंख जाति का निर्माण हुआ। शंख जाति का निर्माण होता है, सारे देवताओं पर शंख का जल चढ़ता है, पर शंकर भगवान पर कभी शंख का जल नहीं चढ़ता। शिव महापुराण की कथा कहती है शंखचूर्ण राक्षस का संहार भगवान शंकर ने किया था, इसलिए शंख का जल शिव जी पर नहीं चढ़ता। महाराज शंख के जल का दोष भी होता है। आप लोगों से कई बार निवेदन करा, आज फिर करते हैं। महाराज जिसकी श्रवण शक्ति कमजोर हो गई हो, जिसके नयन कमजोर पड़ गए हो, कम दिखाई देता हो, तो गणेश शंख को लेकर आइए। शंख अलग अलग होते हैं, विष्णु शंख होता है, गणेश शंख होता है, लक्ष्मी शंख होता है। महाराज अलग अलग शंखों का प्रमाण वर्णन है। महाराज दक्षिणवर्ती शंख होता है, तो गणेश शंख को लेकर आए। अगर आंखों से बहुत कम दिखाई दे रहा हो तो 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि पर शंकर भगवान पर पीपल के पत्ते पर शहद रखकर शंकर जी पर डाल दीजिए। उस शहद को पीपल के ही पत्ते पर रखकर ले आइए, घर पर लाकर उसको कटोरी में निकाल लीजिए, पत्ते को ठंडा कर दीजिए। उस ओरिजिनल शहद, असली शहद होना चाहिए, उस शहद को आंखों में काजल जैसा लगाना प्रारंभ कर लीजिए। 1 महीना या 15 दिन आप आंखों में लगाएंगे, धीरे धीरे रोशनी बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें या चंपेश्वर महादेव का स्मरण करें। चंपेश्वर महादेव का स्मरण कर कर भी नैनों में आप शहद लगा सकते हैं, उससे रोशनी बढ़ती है। महाराज दूसरा, श्रवण शक्ति कमजोर हो, विवेक कमजोर हो, नयन कमजोर हो, वाणी कमजोर हो, तो गणेश मुखी शंख के अंदर पानी भरकर उसमें थोड़ा सा एक चांदी का सिक्का या तार डाल दें, या सिक्का डाल दें, या चांदी की कोई सामग्री हो तो वो डाल दें, पानी भरा रहने दें। सुबह सुबह उस पानी को थोड़ा सा आचमन करना प्रारंभ करिए। आपको वाणी हो, श्रवण शक्ति हो, नयन शक्ति हो, उसमें प्रबलता आना प्रारंभ। और गणेश मुखी शंख होना चाहिए। कौन सा शंख होना चाहिए? गणेश शंख। शंख का प्रमाण शिव महापुराण का। भगवान शिव का स्मरण, भगवान शंकर का अनुमोदन, भगवान शंकर का नाम जाप, भगवान शंकर का नाम स्मरण जीव को आनंद देता। समय आया, आगे वर्णन आया। भगवान एक बार मंथन का समय, देवता और राक्षस मिलकर समुद्र का मंथन कर रहे हैं, और उस मंथन में सबसे पहले अगर प्राप्त हुई है तो गौ माता प्राप्त हुई। उस मंथन में अगर प्रकट होने वाली सबसे पहले है तो गाय है। नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला, ये 5 गाय समुद्र मंथन के समय पर प्रकट हुई, और उसके बाद जो निकला वो हलाहल विष निकला है। उसके बाद जो प्राप्त हुआ वो विष था, फिर निकला विष।
अच्छा देखिए कितना सुंदर प्रसंग है। सबसे पहले अगर कुछ निकला है तो गाय निकली, गाय के बाद निकला है विष। शिव महापुराण की कथा कहती है गाय को निकालने का कारण केवल इतना था कि जो विष पिएगा उसका कंठ जलेगा, तो कंठ में जलन अधिक होगी। अब कंठ में जब जलन होगी तो उस जलन को अगर कोई रोक सकता है तो गाय का दूध रोक सकता है। जब गाय माता के दूध से शंकर भगवान का अभिषेक होगा तो उससे जो जलन है, तपन है, वो समाप्त हो। हम पहले भी कहें, आज फिर कहते हैं, प्रयास करिएगा कि अभी कोरोना महामारी चल रहा है, अगर गौ माता का असली घी, गाय का असली घी, और वो भी देसी गाय का, ये जर्सी मर्सी गाय का नहीं, देसी गाय का असली घी अगर आपके घर में हो तो उस घी को अपनी उंगली में लेकर नासिका में थोड़ा थोड़ा लगाना प्रारंभ करिए। थोड़ा उस घी का सेवन करना प्रारंभ करिए, असली घी का। औषधि है। गौ माता का जो घृत है वो प्राप्त हो गया और वो विष लेकर देवता कहीं नहीं गए। सबसे पहले अगर विष लेकर पहुंचे तो शंकर भगवान के पास पहुंचे। हर हर महादेव। भोलेनाथ जी ने पूछा क्या बात है, तो कहा प्रभु जी आपके लिए हम थोड़ा सा ये विष लेकर आए हैं। तो भगवान शंकर के लिए विष लेकर आए। हाँ, तो पार्वती जी बोली विष और शिव जी आपके लिए, विष आपके लिए। हाँ, पार्वती जी ने पूछा ये विष काय में से निकला? समुद्र में से। अच्छा, अगर ये समुद्र में से विष निकला है तो ये सारे देवताओं को मिलना चाहिए ना, फिर आप अकेले के लिए काय को आया है? शंकर भगवान बोले अरे पार्वती तू जानती नहीं है, तुझे इतना ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। पार्वती जी बोली क्या ज्ञान नहीं है, विष और आपके लिए आया? हाँ, अरे तो आप विष पियोगे? हाँ। भगवान शंकर बोले विष तो मुझे पीना पड़ेगा, विष तो मुझे धारण करना पड़ेगा। शंकर भगवान से पार्वती जी ने पूछा कि इतना विष आप क्यों पी रहे हो? शंकर भगवान बोले पार्वती, जो घर की माँ होती है, घर की जो माता होती है, रूखी रोटी, बासी रोटी, ठंडी रोटी उसी के हिस्से में आती है। हमको अभयराज जी बता रहे थे, गुरुदेव हमारे पिताजी, अभयराज जी बोल रहे थे कि जब पिताजी शांत हो गए थे तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। गुरुदेव हमारी माँ ने पिता के जाने के बाद हमको कैसे पाला है,